हेलो दोस्तों। मैं आज आपके सामने कोई फिल्म का डायलॉग लेके नहीं आया हूं, बल्कि एक शब्द लेके आया हूं। वो शब्द क्या है कि डिटरमिनर्स। ओके, ये जो डिटरमिनर्स है वो क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में इसका काम क्या होता है, ये बता दो दोस्तों। कि ये जो डिटरमिनर्स है वो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सेंटेंस में नाउन को इशारा करते हैं, वो नाउन के बारे में संकेत देते हैं, उसको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स जो है उसका मेन काम ये है कि नाउन के बारे में संकेत देना। ओके, कि नाउन के बारे में कुछ हमको बताना, वो काम होता है ये डिटरमिनर्स का। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कि डिटरमिनर्स के तौर पे यूज होते हैं, जैसे कि हाउ मैनी, हाउ मच, फ्यू, लिटल, 1 2 3 4। ये सब क्या होता है कि नाउन के आगे लगते हैं और वो हमें नाउन के बारे में संकेत भी देते हैं, तो इसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं। अभी दोस्तों ये डिटरमिनर्स सीखने से पहले हमको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमको सीखना है नाउन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नाउन क्या होता है। नाउन जो है NOUN, ओके, वो नाउन जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं नाम। ओके, नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं नाम, जो कि किसी का भी हो सकता है। हमने पूरी दुनिया में किसी को पहचानने के लिए, सभी चीजों को पहचानने के लिए कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, उसे हम नाउन कहते हैं। ओके, उसे हम नाउन कहते हैं। तो ये जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। अभी दोस्तों ये जो नाउन है वो क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं, ओके, और वो प्लूरल भी होते हैं। ओके, वो सिंगुलर होते हैं और वो प्लूरल भी होते हैं, वो काउंटेबल भी होते हैं, वो अनकाउंटेबल भी होते हैं। ओके, वो क्या होते हैं कि काउंटेबल होते हैं और वो अनकाउंटेबल भी होते हैं। ओके, तो हम सीखेंगे कि नाउन क्या होते हैं प्रॉपर। हमें जब तक नाउन की समझ नहीं आती है तब तक हमें डिटरमिनर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि डिटरमिनर वो इंग्लिश ग्रामर का वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ नाम के आगे, यानी कि नाउन के आगे ही यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले जो सिंगुलर और प्लूरल है, ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं कि बॉय, ओके, यहाँ पे लिखता हूं कि गर्ल, ओके, यहाँ पे लिखता हूं एलिफेंट, एलिफेंट। ओके, तो मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि दिस इज ए बॉय, ओके, या तो दिस इज ए गर्ल, या तो इट इज एन एलिफेंट। ओके, तो ये सब क्या है कि ये सब सिंगुलर नाउन है, ये हमारे नाउन है, ये सभी नाउन है, ये सभी कॉमन नाउन है। बॉय यानी कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल यानी कोई भी लड़की हो सकती है, एलिफेंट यानी कोई भी हाथी हो सकता है। ओके, तो ये सब कॉमन नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है। ओके, मुझे इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा दिस इज ए बॉय, मतलब कि वह एक लड़का है। दिस इज ए गर्ल, ओके, कि वो एक लड़की है। इट इज एन एलिफेंट, या तो दिस इज एन एलिफेंट, कि वो एक हाथी है। ये क्या हुआ कि सिंगुलर नाउन हुआ। ओके, ये हमारा सिंगुलर नाउन हुआ। अभी इसको हमें प्लूरल बनाना है कि प्लूरल नाउन क्या होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि दीज आर बॉयज। ओके, तो ये बहुत सारे लड़के हैं। ये जो बॉय है उसका बॉयज हो जाएगा, ये जो गर्ल है उसका गर्ल्स हो जाएगा, ये जो एलिफेंट है उसका एलिफेंट्स हो जाएगा। ओके, तो दीज आर बॉयज, तो बॉयज, गर्ल्स, एलिफेंट्स, ये सब क्या होते हैं हमारे प्लूरल नाउन। ओके, और जो एस नहीं लगता है, एक बॉय था, एक गर्ल थी, या तो एक एलिफेंट था, ये थे हमारे सिंगुलर नाउन। ओके, तो अब मैं आशा रखता हूं कि आप जान गए होंगे कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। अब हम उसके आगे वाले पड़ाव पे आते हैं कि काउंटेबल। अब ये काउंटेबल क्या है दोस्तों? काउंटेबल से हम ये समझेंगे कि जिस नाम को
सृष्टि की, दुनिया की किसी भी चीज को हम 1 2 3 से गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन सकते हैं, उसको सेपरेट करके गिन सकते हैं। उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। ओके, उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। और ऐसी कोई चीज है जिसको हम अलग करके गिन नहीं सकते हैं, उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो ये थी डेफिनेशन काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल को थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि ये जो बॉयज है उसको हम गिन सकते हैं कि एक लड़का, एक लड़की, 2 लड़का, 2 लड़की, 3 लड़का, या तो 4 हाथी, 5 हाथी, ये जितने भी है उनको हम गिन सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे समझ लो कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है। वो बाइक किससे चलती है? पेट्रोल से। ओके, आप कार चला रहे हो तो वो कार किससे चलती है? डीजल से। अभी जो बाइक है ना, उस पर जो कार है, ये हमारे काउंटेबल नाउन होंगे क्योंकि इसको हम 1 2 3 से गिन सकते हैं। जैसे कि 1 बाइक, 2 बाइक, 3 बाइक, 4 बाइक या 5 बाइक। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास 1 कार है, 2 कार है, 3 कार है, 4 कार है, या अनलिमिटेड। ओके, तो इसको 1 2 3 से गिना जा सकता है। ओके, ये बाइक और कार वो ऐसे नाउन है कि इसको जो हम गिन सकते हैं, 1 2 3 से गिन सकते हैं। अभी क्या है कि ये पेट्रोल और ये डीजल, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। ओके, अनकाउंटेबल बोलेंगे इसको हम, क्योंकि ये जो पेट्रोल और डीजल है उसको हम अलग करके गिन नहीं सकते हैं। एक जैसे कि मिल्क है, शुगर केजी में आती है, लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगी क्योंकि उसको हम जब गिनते हैं तो एक एक करके गिनने का काम नहीं करते हैं। ओके, वैसे ही जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल को हम छांट के 1 2 3 ऐसे नहीं करते हैं। ओके, जो डीजल है, ये जो लिक्विड है, अगर लिक्विड नहीं है और दूसरी भी कोई चीज है जैसे कि शुगर है, तो ऐसी चीजों को हमें अनकाउंटेबल नाउन में गिनना है कि जो 1 2 3 से नहीं गिनी जा सकती है। ये उसकी एक आसान परिभाषा है कि जो 1 2 3 से नहीं गिनी जा सकती है वो अनकाउंटेबल नाउन है। जिसको 1 2 3 से गिना जा सकता है वो हमारा काउंटेबल नाउन है। ओके दोस्तों, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? क्योंकि हमें फोकस करना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे। हमें फोकस करना है सिंगुलर पे और प्लूरल पे, क्योंकि ये डिटरमिनर्स जो है वो इन चारों पे डिपेंड है कि सिंगुलर और प्लूरल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ये जब हमें पता चलेगा तभी हम डिटरमिनर्स के बारे में पूरा सीख पाएंगे। ये नाउन के बारे में आपको थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए वो क्या होते हैं, जैसे कि हाउ मेनी बाइक्स। ओके, तो बाइक्स को हम गिन सकते हैं। ओके, बाइक्स को हम गिन सकते हैं, तो मैंने मैनी का यूज किया है। यहाँ पे हाउ मच पेट्रोल, तो पेट्रोल को हम गिन नहीं सकते हैं, तो मैंने मच का यूज किया है। ओके, तो ये जो नाउन होते हैं उसपे से हमें इतना भी पता चलता है कि हम वर्ब कौन सा लगाएंगे, सेंटेंस में वर्ब कौन सा लगेगा, ये नाउन पे भी डिपेंड होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमें एक बाइक की बात करनी है, तो दिस इज ए बाइक। ओके, और बहुत सारे बाइक्स है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दीज आर बाइक्स। ओके, तो ये जो बाइक है और ये बाइक्स है, तो यहाँ पे जो वर्ब है उसमें भी अंतर आ गया है। तो नाउन जब अपने आप में बदलते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल, तो उसी तरह उसके वर्ब्स भी बदलते रहते हैं। तो ये है एक डिफरेंस कि हमें क्यों जानना है ये नाउन के बारे में। ओके, कि वो सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो जैसे ये जो वर्ब बदलते हैं वैसे दूसरी चीजें भी बदलती रहती है नाउन के मुताबिक। जैसे यहाँ पे बाइक्स था तो मैनी आया, पेट्रोल था तो मच आया, अभी दिस आएगा या दिस भी हो सकता है। ये सब डिटरमिनर है, तो नाउन के मुताबिक डिटरमिनर भी बदल सकते हैं। ओके, ये हमें डिटेल में जानना है कि जैसे नाउन होंगे वैसे हम डिटरमिनर यूज करेंगे। तो अब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ये डिटरमिनर्स के बारे में। अब हम सीखना शुरू करते हैं ये डिटरमिनर्स के बारे में।
अब दोस्तों जो डिटर्मिनर्स हमें समझने हैं वो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स के डिटर्मिनर होते हैं वो जरा हम देख लेते हैं कि डिटर्मिनर्स के कितने टाइप होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, सबसे पहले होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ओके, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या होता है? ये सेकंड है पजेसिव डिटर्मिनर। थर्ड नंबर पे है क्वांटिफायर डिटर्मिनर। जो 4 नंबर है वो नंबर्स होंगे। जो 5 नंबर है वो इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर होंगे। जो 6 नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, और 7 नंबर जो कि हमारे आर्टिकल्स। तो ये जो नंबर्स और आर्टिकल्स होते हैं ना, ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। ओके, ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और डिटर्मिनर्स कैसे यूज होते हैं वो हम डिटेल में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये डिटर्मिनर सीखने का वीडियो। तो दोस्तों, फर्स्ट पे लिखूंगा यहाँ पे कि फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, कि जो फर्स्ट टाइप है डिटर्मिनर्स का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? तो वो हमें दिशा का निर्देश करते हैं, वो हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। किसकी? मैंने अभी बोला कि वो नाउन के लिए यूज होते हैं। तो नाउन की दिशा बताने का काम, नाउन की दिशा निर्देश करने का काम जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स करते हैं। ओके, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या है? जैसे कि दिस, दैट, दिस और दोज। ओके, ये जो दिस है वो सिंगुलर है और उसका प्लूरल है दीज। ओके, वैसे ही ये जो दैट है वो सिंगुलर है और दोज उसका प्लूरल है। ओके, दोज उसका प्लूरल है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है वो कैसे काम करते हैं? ओके, दिशा निर्देश मतलब क्या कि दिशा दिखाना, यानी क्या? ये दिस, धीस, दैट, दोज, ये कैसे काम करते हैं ऐसे एज ए डिटर्मिनर, तो वो सीखेंगे थोड़े एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दिशा निर्देश मतलब कि वो ये बताता है कि वो चीज, वो नाम जो है, वो नाम जो है वो किसी चीज से दूर है तो कितना दूर है या कितना नजदीक है, ये हमको जानने मिलता है डिटर्मिनर्स से। तो डिटर्मिनर्स जो है वो शब्द है दिस, दीज, दैट और दोज। उस पे मैंने एग्जाम्पल बनाए हैं दोस्तों कि ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है, दिस कार इज ब्लू। ओके, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा। दिस कार इज ब्लू मतलब कि ये नाउन जो है उसको इंडिकेट करता है, यानी कि वो कार जो है वो नजदीक में पड़ी है। ओके, वो नजदीक में कार है तो वो हमको डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये जो मेरे नजदीक में जो कार है वो ब्लू कलर की है। ओके, तो ये जो दिस है इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनर। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, क्योंकि वो कार को संकेत दे रहा है, वो नाउन को संकेत दे रहा है। ओके, और ये सिंगुलर है। ओके, अभी ये धीस का प्लूरल हो जाएगा, क्या होगा? धीज। ओके, सेंटेंस क्या है? दीज फ्रूट्स आर फ्रेश। ओके, मैंने बोला था ना कि जैसे नाउन बदलेंगे, अगर नाउन सिंगुलर है तो उसका वर्ब जो है अलग होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो उसका वर्ब अलग होगा। वैसे ही जो नाउन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनर भी अलग होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो उसका डिटर्मिनर भी अलग होगा। ओके, तो दीज फ्रूट्स आर फ्रेश। ओके, तो ये जो फ्रूट्स है वो नाउन है। देखो, ये कार है ना वो सिंगुलर नाउन है। ओके, और ये फ्रूट्स है वो प्लूरल नाउन है। ओके, तो जो प्लूरल है उसके लिए मैंने प्लूरल यूज किया है कि दीज। ओके, तो दीज फ्रूट्स आर फ्रेश, तो ये सिंगुलर डिटर्मिनर है। ये डिटर्मिनर ऐसा है जो प्लूरल के लिए यूज होता है। ओके, तो दीज फ्रूट्स आर फ्रेश मतलब कि ये बहुत सारे जो फ्रूट्स है वो फ्रेश है। ओके, तो ये भी एक डिटर्मिनर की तरह काम करता है। अभी दोस्तों आगे दैट, ये तो हो गया दीज, हमने दीज के बारे में सीखा कि मेरे नजदीक जो है वो कार ब्लू कलर की है। अभी दैट मतलब वो दूर, जो कोई चीज जब दूर होती है उसको इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो दैट मैन इज माई अंकल। ओके, कि वो जो दूर खड़े हैं वह पर्सन मेरे अंकल है। तो दैट मैन इज माई अंकल। ओके, दैट मैन इज माई
अंकल। तो ये जो दैट है वो हमारा डिटर्मिनर है, और ये मैन जो सिंगुलर है, ओके, सिंगुलर नाउन है, उसके लिए मैंने दैट यूज किया है। जब मैं प्लूरल नाउन दूंगा कि स्टार्स, ओके, ये नाउन क्या है, प्लूरल है, तो मैंने दैट का डोज कर दिया। ये दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, ओके। तो दोज स्टार्स आर ब्राइट, ओके, मतलब कि वो जो बहुत सारे स्टार्स है वो ब्राइट है, ओके, तो वो ब्राइट है, तो दोज स्टार्स आर ब्राइट। तो जैसे ये नाउन बदलते हैं वैसे हमारे डिटरमिनर्स भी बदलते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो चार है इसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, ओके, इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, जो कि दिशा बताने का काम करते हैं, दिशा निर्देश का काम करते हैं। अब मैं बात करूंगा ये डिटरमिनर्स के जो सेकंड टाइप है उसका, ओके। तो सेकंड टाइप है पजेसिव डिटरमिनर। ये पजेसिव क्या होता है? डिटरमिनर तो हम समझे कि चलो डिटरमिनर एक शब्द होते हैं, पर ये पजेसिव क्या होते हैं? पजेसिव वो होता है कि जो मालिकी यानी कि कोई अधिकार दर्शाता है, ओके, उसको हम पजेसिव बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो कि मालिकी या तो अधिकार या तो पजेशन दिखाते हैं उसको हम पजेसिव डिटरमिनर बोलेंगे। जैसे कि माई है, योर है, अवर है, देयर है, हिज है, हर है, ऐसे जो शब्द होते हैं वो पजेसिव डिटरमिनर के तौर पे आते हैं सेंटेंस में। दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, दिस इज माई बुक, ओके, क्या है, दिस इज माई बुक। तो ये जो दिस इज माई जो है, तो ये जो बुक है ना वो नाउन है, ओके। मैंने बताया कि डिटरमिनर जो है वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो बुक है ये नाउन जो है वो मालिकी दिखा रहा है कि तुम्हारी नहीं है, या वो लड़के की नहीं है, या किसी और की नहीं है। दिस इज माई बुक, ओके, ये बुक जो है वो मेरी है। तो ये एक पजेशन हो गया कि मेरी मालिकी है उस पे, वो बुक पे मेरा पजेशन है। तो दिस इज माई बुक, तो ये माई को हम कहेंगे कि पजेसिव डिटरमिनर, ओके। माई जो है उसको कहेंगे पजेसिव डिटरमिनर, क्योंकि वो एक मालिकी या तो एक अधिकार दर्शाता है कि बुक के बारे में, ओके, नाउन के बारे में। दूसरा सेम सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर पे लिया है, इज दिस योर बुक, ओके। जैसे ये माई था वैसे ही ये योर है, बुक एज इट इज रखा है मैंने। तो योर जो है वो हमारा पजेसिव डिटरमिनर है, ओके। योर जो है वो हमारा पजेसिव डिटरमिनर है, जो बुक के बारे में संकेत देता है कि ये बुक जो है वो मेरी नहीं है, ये बुक तुम्हारी है, ओके। तो ये शब्द जो है वो पजेशन दिखाता है। तीसरा, अब दोस्तों हमने एक घर लिया है, एक मकान लिया है नया। अब मैं आप लोगों को वेलकम करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि वेलकम टू अवर होम, ओके, वेलकम टू अवर होम। तो ये जो अवर है, ओके, ये हमारा पजेशन दिखाता है कि ये जो नाउन है, ये जो घर है वो मेरा है, ओके, मतलब कि हमारा है। तो वेलकम टू अवर होम, तो इसको बोलेंगे हम पजेसिव डिटरमिनर, ओके। मतलब कि जब कोई मालिकी दिखाना हो उसको बोलेंगे पजेसिव डिटरमिनर। तो थोड़े से मैंने ऐसे वर्ड लिए हैं कि जो पजेसिव डिटरमिनर के तौर पे आते हैं। वो वर्ड क्या है कि जैसे कि माई हो गया, माई, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर, योर, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना उसको हम बोलेंगे पजेसिव डिटरमिनर, ओके, क्योंकि ये अधिकार दिखाते हैं, ये मालिकी का संकेत देते हैं। मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों कि द बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट, ओके, मतलब कि जो पंछी है वो उसका घोंसला बना रहा है या बांध रहा है, ओके। जो नेस्ट है मतलब कि घोंसला, वो एक नाउन है, ओके। तो नाउन मतलब कि ये नेस्ट किसका है, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, वो पंछी का है। तो पंछी के लिए हम ईट यूज करते हैं। तो जब इसका हम पोजीशन दिखाएंगे तो आई टी के पीछे एपोस्ट्रोफी लगा के मैंने एस लगाया है, तो ये हमारा डिटरमिनर है, इसको बोलते हैं पजेसिव डिटरमिनर, ओके। ये जो इट्स है वो हमारा पजेसिव डिटरमिनर है। अभी दोस्तों हम देखेंगे कि इसका तीसरा जो टाइप है वो कौन सा है। डिटरमिनर का तीसरा टाइप है वो लेंगे हम क्वांटिफायर्स, ओके। तो क्वांटिफायर डिटरमिनर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर शब्द से हमें इतना पता चलता है
कि ये कुछ क्वांटिटी बताने की बात कर रहे हैं। ओके, क्वांटिटी का निर्देश करने की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी मतलब कि थोड़ा, बहुत या बहुत कम या बहुत ज्यादा। ओके, इसको क्वांटिटी बोलते हैं। मेरे पास कुछ चीज है, कितनी क्वांटिटी में है, थोड़ी है, बहुत है, या तो बहुत ज्यादा है, या तो ज्यादा से भी ज्यादा है, या कम से भी कम है, इसको हम क्वांटिटी बोलेंगे। इसके लिए मैं पहले दो वर्ड लेता हूं कि सम और एनी। ओके, ये जो सम और एनी है, इसका हम यूज सीखेंगे पहले कि सम और एनी वो कहां पे यूज होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे ये सम के बारे में। ये जो वर्ड है सम, उसके बारे में सीखेंगे। तो ये जो सम है ना, वो ज्यादातर पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। और दूसरी बात कि हम किसी को कुछ ऑफर करना है तब हम सम का यूज करते हैं। ये सम का रूल है। दोस्तों लिख लेना कि सम का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस को पॉजिटिवली लेना हो या तो किसी को कुछ ऑफर करना हो, तब हम सम का यूज करते हैं। ओके, ये जो सम है वो क्या करता है कि नाउन को इंडिकेट करता है। ओके, वो एक डिटरमिनर है और नाउन के बारे में वो कुछ विशेषता बताता है या नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये दोनों में आ सकता है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि सम का यूज हम कैसे करेंगे। तो आई हैव सम मनी। ओके, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। ये क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मुझे जो काम करना है उसके लिए इनफ है कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं। आई हैव सम मनी। ओके, वुड यू लाइक सम बुक्स। मैं आपको अपने घर में बुला रहा हूँ, मेरी जो लाइब्रेरी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको कुछ ऑफर कर रहा हूँ कि ये सारी बुक्स देख लीजिए। तो वुड यू लाइक सम बुक्स। ओके, तो क्या आपको कोई बुक्स पसंद आएगी। ओके, आपको थोड़ी सी बुक्स इसमें से पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आप ले जा सकते हो। ओके, ये मेरा एक ऑफर करने का तरीका है कि ये सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूंगा, वुड यू लाइक सम बुक्स। ऐसा भी मीनिंग होता है कि क्या आप इसमें से थोड़ी बुक्स लेना पसंद करेंगे, ऐसा भी मीनिंग हो सकता है। अभी इसके बाद वाला क्या है सेंटेंस, देखो इसके बाद वाला सेंटेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मनी है वो अनकाउंटेबल है, बुक्स है वो काउंटेबल है, और ये टी है वो भी अनकाउंटेबल है। ओके, तो ये जो मैंने अभी बताया आपको कि ये सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में आ सकता है। विल यू ऑफर हिम सम टी। ओके, मतलब कि क्या आप उसे थोड़ी सी चाय पिलाना पसंद करेंगे। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि विल यू ऑफर हिम सम टी। तो ये जो सम है वो हमारे क्वांटिफायर डिटर्मिनर है, जिसका मतलब कि थोड़ा होता है। ओके, थोड़ा सा। ओके, तो ये क्या है, हमारे क्वांटिफायर डिटर्मिनर। और उसके पीछे जो मनी, बुक्स और टी लगाए हैं वो नाउन है, जिसको हम काउंटेबल नाउन भी कहेंगे और जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन भी कहेंगे। अब दोस्तों मैं सम के बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं आपको, तो ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे कि प्लीज, वुड, या तो कोई रिक्वेस्ट करनी है या तो ऑफर करनी है। ओके, ऐसी चीजों में हम ये सम का यूज करेंगे। ओके, ये सम का हम यूज करेंगे, जैसे कि वुड यू लाइक सम कॉफी। ओके, विल यू ऑफर हिम सम टी। तो इसमें क्या है कि प्लीज, ऑफर या रिक्वेस्ट, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि इसमें या तो कुछ मेहरबानी करने की बात कर रहे हैं या तो रिक्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हम सम का यूज करेंगे। अभी दोस्तों बारी है हमें एनी के बारे में सीखने की। एनी या तो नेगेटिव या तो क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तब यूज होता है। ठीक है, एनी कब यूज होता है कि या तो सेंटेंस नेगेटिव होता है या तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, वो तब यूज होते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं। इसका मैं मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग भी होता है कि थोड़ा। ओके, सम क्या था, सम पॉजिटिव में था और ऑफर के लिए था। ओके, सम पॉजिटिव में था और ऑफर के लिए था। सम भी क्वेश्चन में आता था, लेकिन जब किसी को कुछ ऑफर करना है तो हम सम को एज ए क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव ले सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं कि आई डोंट हैव एनी मनी। ओके, मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है। ओके, आई डोंट हैव एनी मनी।
ओके, मतलब कि मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है। अब ये मनी की जगह पे मैं फ्रेंड भी यूज कर सकता हूं। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। ओके, मतलब कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। ओके, इसका मतलब कोई भी होता है। सम का मतलब थोड़ा सा होता है। का सेंटेंस देखेंगे, डू यू हैव एनी कॉफी। ओके, मतलब कि क्या आपके पास थोड़ी सी कॉफी है। देखो, मैंने यहाँ पे ऑफर नहीं किया है, बल्कि मैंने उनसे कुछ मांगा है। ओके, तो मैं एनी का यूज करूंगा कि डू यू हैव एनी कॉफी, क्या आपके पास थोड़ी सी कॉफी है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो सम था, सम का मीनिंग होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे एनी का मीनिंग होता है थोड़ा सा। ओके, तो क्या आपके पास थोड़ा सा कॉफी है, तो डू यू हैव एनी कॉफी। ओके, अभी तीसरा सेंटेंस में क्या लूंगा, दे डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, मतलब कि दे यानी उन लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो ये जो एनी है इसके दो मीनिंग कर सकते हैं कि थोड़ा सा या कोई भी नहीं। ओके, तो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है, डू यू हैव एनी कॉफी, आपके पास थोड़ी सी कॉफी है। इसका मतलब क्या होगा, दे डोंट हैव एनी आइडिया, उनके पास कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो ये हुआ एनी का यूज। ओके, जो कि नेगेटिव में और क्वेश्चन में यूज होता है। अब दोस्तों आगे के हम थोड़े शब्द लेंगे कि ये जो मैं सिखा रहा हूं आपको कि क्वांटिफायर में और कौन कौन से शब्द आते हैं। ये जो दोस्तों फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये मैं आपको तीन शब्द समझाने वाला हूं कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा। ओके, इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा। तो फ्यू क्या होता है कि नॉट इनफ। ओके, जब हम ओनली फ्यू यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ना के बराबर। ओके, मेरे पास कुछ पैसे हैं लेकिन ना के बराबर है, जिसका मैं कोई यूज नहीं कर सकता, जो मेरे लिए यूजलेस है। मेरे पास थोड़े दोस्त है लेकिन वो ना के बराबर है वो। ओके, वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। ओके, तो तब अकेला फ्यू यूज होगा। अभी ए फ्यू कब यूज होगा कि इनफ है। ओके, फ्यू के आगे ए लगेगा, वो कब यूज होगा कि इनफ है, मतलब कि मेरे पास थोड़े दोस्त है लेकिन इनफ है मेरी हेल्प करने को। ओके, मैं उनके जरिए मेरा एक नया आशियाना बना सकता हूं। ओके, उतने तो दोस्त है मेरे पास। ओके, तो ये जो ए फ्यू है वो इनफ है। ओके, और ये द फ्यू का क्या है, मतलब कि जितना भी सारा है वो सब कुछ मेरे पास है। ओके, यानी कि मोर देन इनफ, इसको ले सकते हैं मोर देन इनफ, मतलब कि जो भी है वो सब कुछ मेरे पास है। ओके, तो इसको बोलेंगे द फ्यू। ओके, तो ये जो फ्यू है ना, ओनली फ्यू, ये नेगेशन दिखाता है कि नॉट इनफ। ओके, मैं ये सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है लेकिन इसका मीनिंग वो नेगेशन दिखा सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। ओके, कि नॉट इनफ। ओके, अभी ए फ्यू क्या है, वो इनफ है, यानी कि ये थोड़ा पॉजिटिव होगा। ओके, ये थोड़ा पॉजिटिव होगा। तो इसको हम अभी एग्जाम्पल के जरिए सीखने वाले हैं कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इसके हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये वर्ड लेते हैं कि ओनली फ्यू। तो दोस्तों फ्यू के हम थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स टू सपोर्ट हिम। ओके, मतलब कि देखना, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे ओनली फ्यू है, यहाँ पे मैंने ए या ध नहीं लगाया है। तो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, मतलब कि उसके फ्रेंड्स है लेकिन ना के बराबर है सपोर्ट करने के लिए। ओके, उसे सपोर्ट करने कोई फ्रेंड नहीं आएगा। तो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स टू सपोर्ट हिम, ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी इसको बोल सकते हैं कि उसको सपोर्ट करने के लिए ना के बराबर फ्रेंड्स है। ऐसा कोई सेंटेंस बनाना हो हमें तो ओनली फ्यू का यूज करेंगे। दूसरा, फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। ओके, टॉपिक जो है वो थोड़ा हार्ड था, इसीलिए स्कूल के सारे बच्चे या तो क्लास के सारे बच्चे नहीं समझ सके, पर ना के बराबर। ओके, मतलब कि थोड़े से ही, यानी थोड़े से भी थोड़े, कि ना के बराबर जो स्टूडेंट थे वो ये टॉपिक को समझ सके। तो ये जो ओनली फ्यू है वो एक नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है, एक नेगेटिविटी के बारे में संकेत देता है
कि फ्रेंड्स हैं लेकिन ना के बराबर। टॉपिक समझे हैं स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट्स कैसे कि ना के बराबर। ओके, वो ना के बराबर जो स्टूडेंट है उतने ही स्टूडेंट टॉपिक समझे हैं, बाकी किसी को कुछ भी पता नहीं चली। ओके, ऐसा ये सेंटेंस दिखा रहा है। अब दोस्तों इसके बाद वाला जो फ्यू है, ए फ्यू, वो देखते हैं कि ये क्या होता है। अब जो अ फ्यू है, ओके, फ्यू के आगे जो ए लिखा है उसका मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं कि अ फ्यू पीपल केम टू द पार्टी, मतलब ऐसा नहीं था कि पार्टी में ना के बराबर लोग थे। ओके, पर पार्टी में जितने होने चाहिए उतने इनफ लोग थे। ओके, तो अ फ्यू पीपल केम टू द पार्टी, मतलब कि हमारे पार्टी में इनफ लोग आए थे जितने की पार्टी में होने चाहिए। वो ना के बराबर जो था वो यहाँ पे इंडिकेट नहीं करता है, पर यहाँ पे थोड़े से लोग आए थे जो कि इनफ थे। ओके, ओनली फ्यू में क्या था कि वो इनफ नहीं थे या तो वो ना के बराबर थे। यहाँ पे क्या है कि वो इनफ थे। ओके, दूसरा एक सेंटेंस है दोस्तों, शी आस्क्ड ए फ्यू क्वेश्चन। ओके, मतलब कि उसने पूछे थोड़े से क्वेश्चन। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस आए और इंस्ट्रक्शन करके चले गए, कुछ भी पूछा नहीं या तो ना के बराबर पूछा, ऐसा नहीं। उन्होंने, वो आए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन किया और थोड़े से क्वेश्चन पूछे। ओके, ना के बराबर कुछ नहीं किया, यहाँ पे वो क्रिया हुई है कि हमें थोड़े से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। ओके, तो ये जो ए फ्यू है वो थोड़े से या तो इनफ कुछ क्रिया हुई है वैसा इंडिकेट करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं कि द फ्यू। ओके, द फ्यू है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जितना भी है उतना सब कुछ है। ओके, मतलब कि जितना भी है वो सब कुछ है। तो इसका एक एग्जांपल लूंगा दोस्तों, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर वेरी लॉयल। ओके, मतलब कि उसके पास जितने भी फ्रेंड्स है वो सभी उसके लिए वफादार है। ओके, मतलब कि उसके पास जितने भी फ्रेंड्स है वो सभी उसके लिए बहुत ही वफादार है, ये मीनिंग होता है। मतलब कि थोड़े या ना के बराबर या जितने भी है उतने थोड़े हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जितने भी फ्रेंड है, ओके, वो सभी उसके उसके प्रति वफादार है। ओके दोस्तों, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं। तो ये एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, द फ्यू कॉइन्स आई हैड वेर नॉट इनफ। ओके, मतलब कि मेरे पास जितने भी सिक्के थे, ओके, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो इनफ नहीं थे, वो सभी मेरे लिए इनफ नहीं थे। ओके, ये नेगेशन दिखा रहा है, लेकिन ये सारे सिक्कों की बात कर रहे हैं। ओके, कि वो सारे पैसे की बात कर रहे हैं कि जो इनफ से भी ज्यादा इनफ होने चाहिए। ओके, तो वो मतलब कि जितने भी पैसे थे, ओके, वो मेरे लिए इनफ नहीं थे, वो सारे सिक्कों से मैं अपना काम नहीं चला सकता था। ऐसा सेंटेंस जब हम बनाना हो तो हम द फ्यू का यूज करेंगे। ओके, तब हम द फ्यू का यूज करेंगे। तो दोस्तों एक मैंने पॉजिटिव ले लिया, एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस ले लिया है। अभी देखो ये जो द है ना, द फ्यू, उसके आगे कौन सी, ये नाउन है। ओके, ये प्लूरल नाउन है और ये हमारा डिटरमिनर है। ओके, तो हम थोड़े आगे के वर्ड्स सीखेंगे कि आगे के वर्ड्स क्या होते हैं, ये डिटरमिनर्स और भी क्या होते हैं, क्वांटिफायर जो होते हैं उसमें और कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूड होते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं क्वांटिफायर के आपको वो शब्द बताने जा रहा हूं जो कि फ्यू से बिल्कुल सिमिलर है। जो फ्यू, ए फ्यू और दे फ्यू था उसके बिल्कुल सिमिलर है, कि लिटल, ए लिटल और दे लिटल। ओके, तो ये जो लिटल है मतलब कि नॉट इनफ। ओके, जब ओनली लिटल आएगा उसका मतलब कि वो इनफ नहीं है। ओके, ए लिटल क्या होगा कि हाँ थोड़ा इनफ है, जितना भी है उतना इनफ है। और द लिटिल क्या आएगा कि जितना भी है वो सारा है। ओके, तो ये जो ओनली लिटिल है ये नेगेशन दिखाता है, ये ए लिटिल है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, और ये जो द लिटिल है वो दोनों में आता है, कि वो नेगेटिव सेंटेंस में भी हम उसका यूज कर सकते हैं, जिसका हम पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम वर्ड बाय वर्ड एग्जांपल सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे लिटिल के बारे में। वो मैंने आपको बताया अभी कि लिटिल मतलब कि ना के बराबर, ओनली लिटिल जो है वो ना के बराबर यूज होता है। तो थोड़ा, थोड़ा सा भी नहीं, ऐसा। ओके, थोड़ा या तो थोड़ा, जैसे कि ही हैज लिटिल इंटरेस्ट
इन स्टडीज। ओके, जनरली पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये सेंटेंस क्या बताता है कि ही हैज लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडी। ओके, ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, पर इसका जो अर्थ है वो नेगेशन बताता है कि उसको जो पढ़ने में इंटरेस्ट है वो ना के बराबर है। ओके, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है वो ना के बराबर है, तो ही हैज लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडीज। ओके, दे हैव लिटिल होप ऑफ विनिंग। ओके, उनको जीतने की आशा वो ना के बराबर है, मतलब वो वैसे तो मन से हार ही गए हैं, लेकिन उनको जीतने की जो आशा है वो भी उनकी ना के बराबर है। तो ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, उसका मीनिंग भी नेगेटिव में होता है। तो ये जो ओनली लिटिल होता है उसके ये एग्जाम्पल है जो हमें दिखाते हैं कि इसका यूज जो है वो ना के बराबर कोई चीज हो ऐसे में किया जाता है। दोस्तों, अब हम आगे का शब्द लेंगे कि इसके जो लिटिल है उसके आगे मैं ए लगाऊंगा। ओके, तो मैंने इसके आगे ए लगाया है, तो ए लिटिल मतलब क्या कि इनफ है। ओके, ये जितना भी है वो इनफ है, तो वो ना के बराबर नहीं है। ओके, जो अभी नेगेशन था वो नहीं है, पर इनफ है। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, आई हैव ए लिटिल मनी लेफ्ट। ओके, मतलब कि मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं। ओके, मतलब कि मेरे पास थोड़े पैसे अभी छूट गए हैं या तो बचे हुए हैं, तो आई हैव ए लिटिल मनी लेफ्ट। ओके, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन कप। ओके, मतलब कि हमारे घर पे कोई मेहमान आए हैं और ऐसी बात हुई कि क्या दूध पड़ा है, तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, मेहमान को जितना चल जाए उतना दूध हमारे पास इनफ है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों सेंटेंस में ये बात हो रही है कि ए लिटिल, जो कि हमारे क्वांटिफायर डिटरमिनर्स है, कि ए लिटिल मतलब कि हाँ, उतना इनफ है मेरे पास। ओके, यहाँ पे उतने इनफ पैसे है मेरे पास, यहाँ पे उतना दूध है मेरे पास कि मैं मेरा काम जो है, मेरा गुजारा जो है वो उससे चला सकता हूं। तो ये यहाँ पे इनफ की बात हो रही है। जो ओनली लिटिल था वो ना के बराबर था, जब ए लग गया तो उसका मतलब हुआ कि इनफ है। ओके, ए लग गया तो उसका मतलब है कि इनफ है। अब हम दोस्तों इसके बाद में सीखेंगे द लिटिल के बारे में। द लिटिल है तो वो द लिटिल क्या है, मतलब कि जितना भी था मेरे पास। ओके, वो क्या है, लिटिल यानी कि थोड़ा सा या तो नहीं बराबर, ए लिटिल यानी कि थोड़ा सा लेकिन इनफ। पर ये क्या है कि द लिटिल यानी कि जितना भी था मेरे पास या तो जितना भी है वो सब कुछ। ओके, इसको इंडिकेट करता है। तो द लिटिल मनी ही हैड वाज स्टोलन। ओके, उसके पास से पैसे चोरी हो गए, लेकिन थोड़े से या ना के बराबर नहीं हुए हैं, उसके पास जितने भी थे वो सारे पैसे चोरी हो गए। ओके, ऐसा हमको एक सेंटेंस बनाना है, तो हम द लिटिल का यूज करेंगे। उसके पास जितने भी थे वो सारे पैसे चोरी हो गए हैं, तो द लिटिल मनी ही हैड वाज स्टोलन। ओके, वी एंजॉयड द लिटिल टाइम। दूसरा एक एग्जांपल है दोस्तों, वी एंजॉयड द लिटिल टाइम वी हैड टुगेदर। ओके, हमने एक दूसरे के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया, ओके, मतलब कि उसको हमने एंजॉय किया। ओके, वी एंजॉयड द लिटिल टाइम, हमने वो सारा टाइम जो है जो एक साथ में बिताया वो हमने एंजॉय किया। तो जितना भी था वो सारा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा या नहीं के बराबर नहीं, पर जब द लिटिल यूज होगा उसका मतलब ऐसा होता है कि जो भी था वो सारा। ओके, अभी दोस्तों आगे जो क्वांटिफायर डिटरमिनर्स है, ये जो क्वांटिफायर डिटरमिनर्स है उसके आगे मैं थोड़े एक शब्द आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी इसके थोड़े शब्द है वो हम सीखने जा रहे हैं। क्वांटिफायर डिटरमिनर के दो ऐसे दूसरे एक शब्द में लेने वाला हूं जिसको बोलते हैं मैनी और मच। ओके, ये मच और मैनी, इसको समझने के लिए हमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसको समझने की हमें जरूरत होती है कि मच कब लगेगा और मैनी कब लगाएंगे हम लोग। ओके, वो हमें किससे पता चलेगा, तो कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं और कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, उससे हमें मच और मैनी लगाने का पता चलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 1 2 3 से गिने जा सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और उसके आगे हम मैनी का प्रयोग करते हैं।
ओके, उसके आगे हम मैनी का प्रयोग करते हैं। और जो नाउन वो अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब कि जिसको 1 2 3 से नहीं गिना जा सकता है, उसके लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। ओके, हम उसके लिए मच का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये हाउ मच और हाउ मैनी, या तो मच और मैनी, ये हमेशा प्लूरल के लिए ही आते हैं। ओके, ये सिंगुलर के लिए यूज नहीं होते हैं, ये प्लूरल के लिए होते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे मच और मैनी फिनिश हो जाता है, लेकिन मैं आपको इसको एग्जाम्पल के जरिए सिखाऊंगा कि मच जो है वो अनकाउंटेबल में लगेगा, मैनी काउंटेबल में लगेगा, और ये दोनों जो है वो प्लूरल में ही लगेंगे। ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि हाउ मैनी रुपीज लिखा है मैंने यहाँ पे, और मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है हाउ मच मनी। अभी देखो ये मनी और रुपीज, ओके, दोनों है तो एक ही चीज ना, पैसा। ओके, लेकिन जो मनी है ना, वो मनी हमारा अनकाउंटेबल है। ओके, वो कैसे होगा अनकाउंटेबल? कि मनी यानी पैसा, पर वो पैसा जब रुपीज में कन्वर्ट होगा तब वो काउंटेबल होगा, कि वो पैसे को हम 1 रुपए 2 रुपए या 3 रुपए से हम उसको काउंट कर सकते हैं। ये मनी वो किसी भी देश में मनी हो सकता है, लेकिन जैसे हमारे इंडिया में है तो रुपीज है, हम यूएस की बात करेंगे तो डॉलर्स होंगे। तो हाउ मैनी डॉलर्स ऐसा लिखेंगे। पर ये जो यूनिवर्सल वर्ड है कि मनी, ओके, हाउ मच मनी, तो वो मनी जो है वो हमारे लिए अनकाउंटेबल ही रहेगा। ओके, यहाँ पे डॉलर हो सकता है, यहाँ पे यूरो हो सकता है, यहाँ पे रुपीज हो सकता है, ओके, यहाँ पे कॉइन्स हो सकता है, वो सब हमारे लिए मैनी रहेंगे, यानी कि काउंटेबल रहेंगे। और ये मनी जो है वो हमारे लिए सिर्फ अनकाउंटेबल ही रहेगा। ओके, तो दोस्तों ये भी मैं समझा दूं आपको कि ये दोनों जो है वो प्लूरल नाउन है। ओके, ये दोनों जो है वो प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के आगे हम मच और मैनी का यूज करेंगे, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि कितने सारे। तो ये मच और मैनी, इसको समझाने के लिए मैंने थोड़े एग्जांपल लिए हैं। वो जैसे कि जो पेन है वो इंक से चलता है। ओके, अगर हमें पेन चलाना हो तो उसमें इंक डालनी पड़ती है या तो रिफिल डालनी पड़ती है, वो रिफिल में इंक आती है। तो ये जो पेन है उसको हम बोलेंगे हाउ मैनी पेन्स। ओके, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, ओके, ऐसा बोलेंगे, या तो हाउ मैनी पेन डू यू हैव। तो ये जो पेन है वो 1 2 3 से काउंट हो सकती है। ओके, पेन ऐसी चीज है जिसको हम 1 2 3 से काउंट कर सकते हैं, और ये 1 या 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे मैनी का यूज किया है कि हाउ मैनी पेन। ओके, अभी यहाँ पे मच, तो पेन जो इंक से चलती है वो इंक को हम 1 2 3 से नहीं काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने मच का यूज किया है। ओके, ठीक वैसे ही कि 1 बाइक है, 2 बाइक है या 3 बाइक है, तो जो बाइक है वो हमारा मैनी है कि इसको 1 2 3 से हम काउंट कर सकते हैं। पर जो बाइक पेट्रोल से चलता है वो पेट्रोल को हम काउंट नहीं कर सकते कि 1 पेट्रोल हो गया, 2 पेट्रोल है, 3 पेट्रोल है, 4 पेट्रोल है, वैसे हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम मच यानी कि अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। ओके, इसके आगे हम मच लगाएंगे। वैसे ही ठीक दोस्तों कि जो कार है वो कार हमारी काउंटेबल नाउन है। ओके, उसको गिना जा सकता है, पर कार जिससे चलती है डीजल, ओके, वो डीजल हम 1 डीजल 2 डीजल 3 डीजल नहीं गिन सकते हैं। तो ये जो डीजल है वो हमारे लिए अनकाउंटेबल नाम है, तो उसके लिए हम मच का यूज करेंगे। ओके, वाटर है या कोई मटेरियल है जैसे कि गोल्ड है, कॉपर है, या तो टीयर्स है, ओके, ऐसे जो शब्द आएंगे, ऐसे नाउन आएंगे, तब हम अनकाउंटेबल का यूज करेंगे। इवन राइस, शुगर, ये भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ओके, पर बॉयज, गर्ल्स, ओके, मैन, वुमेन, वो हमारे काउंटेबल नाउन होंगे, तो उसके लिए हम मैनी का यूज करेंगे। ओके, तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन मच और मैनी के बारे में। इसके आगे सीखेंगे हम क्वांटिफाइड डिटरमिनर के और 3 शब्द। ओके, वो 3 शब्द क्या है कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ओके, ये 3 शब्द है जिसका मीनिंग बेसिकली वैसे हम देखें तो बहुत सारा ऐसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं आपको रूल्स बता दूं, ये तीनों के मैं आपको रूल्स बता दूं कि जब हमें
LOT यानी लॉट्स बोलना है तो हम ए का यूज नहीं करेंगे। ओके, जब हमें लॉट्स बोलना है तो हम ए का यूज नहीं करेंगे। ओनली जब लॉट ऑफ बोलना है तो ही हम ए का यूज करेंगे। ओके, तीन वर्ड है, तीनों सेम वर्ड है, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। लेकिन लॉट्स ऑफ बोलना हो तो हमें ए का यूज नहीं करना है। ओके, वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि ए का मतलब एक होता है और एक बहुत सारा ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये लॉट्स ऑफ, ये इंग्लिश के एक रूल है, वैसे ही जान लीजिए। ओके, तो अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। दोस्तों, ये समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको मीनिंग बता देता हूं। ये जो ए लॉट ऑफ है और लॉट्स ऑफ है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है कि बहुत सारा। ओके, बहुत सारा या तो बहुत ज्यादा। ओके, बहुत सारा या बहुत ज्यादा। जैसे कि शी हैज ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे लॉट ऑफ लिखा है कि उसके पास बहुत से फ्रेंड्स है। ओके, उसके बहुत से फ्रेंड्स है। पर यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि शी हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। ओके, ये सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने ए लॉट ऑफ, उसकी जगह पे जब मुझे एस लगाना था तो मैंने ए को रिमूव कर दिया है। तो शी हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। ओके, तो ये सेंटेंस ये भी सही है, नीचे वाला सेंटेंस भी सही है, ये वाला सेंटेंस भी सही है। पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मुझे लॉट्स लगाना था तो मैंने ए हटा दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने ए लॉट ऑफ लिखा है। तो ये मैंने यूज किया है काउंटेबल नाउन के लिए। ओके, जैसे ही यही चीज अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज होती है तो उसके एग्जांपल देखेंगे। दोस्तों, हमें इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। मैं एग्जांपल लिया है दोस्तों कि ही ड्रैंक ए लॉट ऑफ वाटर। तो ये वाटर क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ही ड्रैंक ए लॉट ऑफ, ओके, और ही ड्रैंक लॉट्स ऑफ वाटर। तो आगे जो हमने यूज किया था वो काउंटेबल के साथ यूज किया था, अभी हमने इसको अनकाउंटेबल के साथ यूज किया है। दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही होता है कि बहुत सारा। ओके, दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि बहुत सारा। अभी ये क्या है कि हम ए लॉट का प्रयोग सीखेंगे कि हम ए लॉट कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अभी ये अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारा। अ लॉट का मीनिंग क्या होगा कि बहुत और अधिक। ओके, बहुत या अधिक, ऐसा जब कोई हमें इंडिकेट करना है तो हम अ लॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है कि बहुत सारा। लेकिन सिर्फ हमें ए लॉट बोलना है, अ लॉट बोलना है, उसका मतलब होगा कि अधिक या तो ज्यादा। तो उसके एग्जांपल देखते हैं दोस्तों अभी हम जानेंगे अ लॉट के बारे में। ओके, तो ये अ लॉट, उसका यूज क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो जो अ लॉट है उसका मीनिंग होता है कि अधिक। मैंने अभी बताया आपको कि बहुत या तो अधिक। दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए अ लॉट के मैंने एग्जांपल दिए हैं। जनरली क्या होता है कि ये जो अ लॉट है वो जनरली वर्ब के बाद में ही आता है, जो कि एडवर्ब का काम करता है। ओके, आपको ये तो पता होगा कि वर्ब की जो विशेषता बताता है, ओके, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ही स्पीक्स ए लॉट। ओके, तो ही स्पीक्स ए लॉट मतलब कि ये जो स्पीक्स है वो वर्ब है और ये जो अ लॉट है यानी कि बोलने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत बोलता है। वो बोलता तो है लेकिन वो बहुत बोलता है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है कि ही स्पीक्स ए लॉट। ओके, अभी दूसरा यहाँ पे क्या है कि खाने की क्रिया हो रही है। तो ही एट ए लॉट लास्ट नाइट। ओके, उसने लास्ट नाइट को खाया था, पर क्या खाया था, कितना खाया था, वो विशेषता बताते हैं कि बहुत खाया था। ओके, ही एट ए लॉट लास्ट नाइट, उसने कल रात को बहुत सारा खाया था, या तो अधिक खाया था या बहुत ज्यादा खाया था। तो ही एट ए लॉट लास्ट नाइट। ओके, तो ये जो क्रिया है उसके विशेषता के तौर पे यानी कि एडवर्ब के तौर पे भी हम ए लॉट का यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि बहुत या तो ज्यादा या तो अधिक। ओके, यहाँ पे क्या होता है,
लॉट्स ऑफ और लॉट्स ऑफ वो एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं कि बहुत सारा, ओके। और सिर्फ अ लॉट का हमें यूज करना है, तो बहुत या तो अधिक, ऐसा हम यूज करेंगे, ओके। अभी दोस्तों आगे के हम शब्द देखते हैं, आगे के वर्ड देखते हैं। ये जो क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर डिटरमिनर है, वो हम कैसे यूज करेंगे, वो अभी हम सीख रहे हैं। क्वांटिफायर डिटरमिनर, ओके। तो ये क्वांटिफायर डिटरमिनर यानी कि जो कुछ संख्या बताता है, ऐसे शब्द जो कि कुछ संख्या बताते हैं, कि कुछ नंबर्स दिखाते हैं, या तो कुछ क्वांटिटी दिखाते हैं, ओके। या तो नंबर्स या तो क्वांटिटी दिखाते हैं, उसे हम क्वांटिफायर डिटरमिनर कहते हैं। अभी दोस्तों ये जो शब्द है सेवरल, ओके, ये सेवरल क्या है, मतलब कि बहुत सारा, ओके, जो मोर देन टू यानी कि दो से ज्यादा हो सकता है। तो मैंने उसका एक डेफिनेशन भी लिखा है कि ग्रेटर देन ए फ्यू बट नॉट लार्ज नंबर्स, ओके। मतलब कि बहुत सारा यानी जो फ्यू होते हैं उससे ज्यादा, लेकिन बहुत ही विशाल मात्रा में नहीं, ऐसा, ओके। मतलब कि बहुत सारा या तो लार्ज नंबर में नहीं होना चाहिए, ऐसे सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए, ऐसे नाउन को इंडिकेट करने के लिए हम सेवरल का यूज करेंगे। अब दोस्तों जाहिर है कि मोर देन टू है, यानी ये नाउन कौन से होंगे, जब प्लूरल नाउन होंगे तभी हम इसका यूज कर सकेंगे सेवरल का, ओके। तो जब ये नाउन जो है वो प्लूरल होंगे तो हम सेवरल का यूज कर सकेंगे। दोस्तों ये समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो क्या है कि सेवरल स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट टुडे, ओके। मतलब कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, ओके, उसमें से थोड़े यानी दो से ज्यादा, ओके, पर बहुत मात्रा में नहीं, बहुत सारी मात्रा में नहीं, कि जितने थे वो सारे नहीं, ओके, कि सेवरल यानी कि बहुत से अधिक बच्चे, बहुत से बहुत ज्यादा बच्चे एब्सेंट है आज, लेकिन क्या है कि दो से ज्यादा और अधिक मात्रा में नहीं है, ऐसा कोई संकेत देना हो तब हम सेवरल, ये जो स्टूडेंट्स है वो नाउन है, ओके। तो ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत सारी मात्रा में नहीं है, ये प्लूरल नाउन है, उसको हमने इंडिकेट करने के लिए हमने सेवरल का यूज किया है। तो दोस्तों दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरा एग्जांपल है शी विजिटेड सेवरल कंट्रीज लास्ट ईयर, ओके। तो ये जो कंट्रीज है वो प्लूरल नाउन है, ओके। ये जो कंट्रीज है वो प्लूरल नाउन है, उसको संकेत देने के लिए हमने यहाँ पे सेवरल यानी कि उसने बहुत ज्यादा, ओके, उसने बहुत सारी कंट्रीज की विजिट की हुई है, ओके, लास्ट ईयर। तो जो बहुत सारी कंट्रीज है यानी कि बहुत सारी मात्रा में नहीं, लेकिन दो से ज्यादा और ज्यादा, ओके। सेवरल का मतलब होता है कि मोर देन टू, ओके, मोर देन फ्यू, अ फ्यू बट नॉट ए लार्ज नंबर, ओके। तो बहुत सारी मात्रा में नहीं, लेकिन बहुत अधिक या तो ज्यादा, ओके, थोड़ा ज्यादा या तो थोड़ा अधिक, उसके लिए हम सेवरल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके आगे मैं एक शब्द लेने वाला हूं, तो आगे वाला वर्ड है वेरियस, ओके। ये वेरियस क्या होता है मालूम है, अलग अलग प्रकार के, ओके, अलग अलग तरह के, ओके। तो वेरियस यानी डिफरेंट काइंड्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स, ओके। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वी शो वेरियस एनिमल्स एट द जू, ओके। ये क्या करता है कि वैरायटी दिखाने का काम करता है, ओके। और ये भी प्लूरल में ही आता है, प्लूरल नाउन के आगे ही हम वेरियस लगाएंगे। इसका रीजन क्या है कि जो वेरियस है वो अलग अलग तरह की कुछ चीज ऐसा इंडिकेट करता है, तो मतलब कि जो अलग अलग तरह की चीजें होगी वो एक तो होगी नहीं, ऑब्वियस एक से ज्यादा ही होगी, ओके। तो ये जो वेरियस है वो डिफरेंट काइंड्स यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि काउंटेबल नाउन, और वो भी प्लूरल होने चाहिए, ऐसे नाउन को संकेत देता है, ऐसे नाउन को इंडिकेट करता है। ये वेरियस जो है, ये जो एनिमल्स है, ओके, हमारा जो एनिमल वर्ड है ये नाउन है और ये प्लूरल है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वेरियस लगाया है। ये वेरियस हमारा डिटरमिनर है, ये हमारा नाउन है। दूसरा एग्जांपल है द शॉप सेल्स वेरियस टाइप्स ऑफ टी, ओके। मतलब कि ये एक ऐसी दुकान है जो अलग अलग वैरायटी की चाय बेचते हैं, ओके। तो द शॉप सेल्स, सेल्स यानी कि बेचना, ओके, वेरियस यानी कि अलग अलग, यानी कि डिफरेंट काइंड्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स की चाय बेचते हैं, ओके। तो ये टी क्या है,
तो टाइप्स ऑफ टी लिखा है ना, मतलब कि एक से ज्यादा तरह की। ओके, तो एक, दो या उससे ज्यादा तरह की चाय बेचते हैं। तो ये जो वेरियस है वो हमारा क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। ओके, जो कि डिफरेंट काइंड्स को, मतलब कि एक से ज्यादा कुछ चीजें हैं, वो नाउन को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों आगे वाला मैं एक डिटर्मिनर का टाइप लेने वाला हूं। वो टाइप क्या होगा? फोर्थ टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं कि जो शब्द को, नाउन को वो विभाजित करते हैं। ओके, विभाजित कैसे करते हैं कि जैसे मतलब उनको डिवाइड करना है, किसी नाउन को हमें डिवाइड करना है तो हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स का यूज करेंगे। जैसे कि ईच है, एवरी है, इधर और, निदर नॉर, इसको आइदर और भी बोलते हैं, नाइदर नॉर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, इसको बहुत सारे लोग इधर और निदर नॉर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ईच, ईच क्या होता है? ईच का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन। ओके, ईच का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन। अभी एवरी क्या होता है? एवरी मतलब कि नॉट ए पर्टिकुलर पर्सन, बट एवरी मतलब कि होल ग्रुप। ओके, जब एक ग्रुप की बात करनी है तो एवरी स्टूडेंट्स, ओके, एवरी बॉयज, एवरी गर्ल्स, तो वो क्या हो जाएगा? एक ग्रुप हो जाएगा। अब ये जो ईच है, ईच मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा इंडिकेट करेंगे। तो ये मतलब कि नाउन को विभाजित करने के लिए ये शब्द बनाए हैं। दूसरा आइदर और, आइदर और क्या होता है कि या तो ये या तो वो। ओके, या तो ये या तो वो। और दूसरा क्या है? नाइदर नॉर, कि ये भी नहीं और वो भी नहीं। ऐसा हमें कोई इंडिकेशन देना है, कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है कि ये भी नहीं और वो भी नहीं, तब हम यूज करेंगे नाइदर नॉर का। ओके, तो दोस्तों ये ईच को हम एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ईच स्टूडेंट हैज ए बुक। ओके, मतलब कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलर बच्चे की बात की है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे लेकिन सभी बच्चों के पास बुक है। ओके, देखो हमें नाउन समझना है कि यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो कि स्टूडेंट यानी काउंटेबल होते हैं। और सिंगुलर मैंने लिया है, मैंने स्टूडेंट्स नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है, फिर भी मैंने क्या लिखा है कि ये जो ईच है ना, वो सिंगुलर को इंडिकेट करता है। ओके, ईच वो सिंगुलर को इंडिकेट करता है और एवरी वो प्लूरल को इंडिकेट करता है, जो हम आगे सीखने वाले हैं। तो ईच स्टूडेंट हैज ए बुक। ओके, मतलब कि क्लास में सभी बच्चे हैं, उनमें से हर एक बच्चे के पास बुक है। इसका मीनिंग ऐसा होगा कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के पास बुक है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया कि हर एक बच्चे के पास, ये बच्चे के पास भी है, वो बच्चे के पास भी है, वो बच्चे के पास भी है, तो सभी बच्चों के पास, मतलब हर एक बच्चे के पास एक बुक है। ओके, अभी दूसरा क्या है? ईच ऑफ देम इज इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जवाबदार। ओके, मतलब ईच ऑफ देम मतलब कि वो बहुत सारे लोग हैं। ओके, वो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, तो हर एक आदमी, ओके, जो जो मतलब पूरा ग्रुप है, उसका हर एक आदमी, उसमें से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन भी कोई जवाबदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा इंडिकेट होता है। तो ये जो ईच है वो हमें पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, भले ग्रुप हो, ओके, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि पर्टिकुलर पर्सन के पास है या तो पर्टिकुलर पर्सन ये नहीं है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ईच को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के तौर पे यूज करेंगे। अब भी दोस्तों आगे मैं सिखाने जा रहा हूं आपको एक वर्ड की, वो है एवरी। अभी हमने जो बोला कि ईच, ईच यानी कि पर्टिकुलर पर्सन, पर एवरी यानी कि ऑल मेंबर्स। ओके, और एक ग्रुप भी हो सकता है, मोर देन टू पीपल, ये ग्रुप यानी ऑल मेंबर्स। इसके ऐसी जब बात करनी हो हमें, तो हम एवरी का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होता है कि टूगेदर इन जनरल, या तो नॉट ए पर्टिकुलर पर्सन, ओके, या तो होल ग्रुप। ओके, जैसे कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास द टेस्ट। जो स्कूल के सारे बच्चे वो टेस्ट में पास हो गए। ओके, दूसरा क्या है
कि एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर ए यूनिफॉर्म। ओके, मतलब कि हर एक बच्चे को यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। तो ये हमने एक ग्रुप को इंडिकेट किया यहाँ पे कि जितने भी बच्चे हैं, तो हमने यहाँ पे एक सजेशन दिया, एक ऑर्डर दिया कि एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर ए यूनिफॉर्म। ग्रुप में, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सभी को यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एवरी यूज किया है। तो एवरी का मतलब क्या होता है कि ऑल मेंबर्स, मतलब कि हर एक मेंबर्स को, ओके, ग्रुप में जितने भी है उतने सारे मेंबर्स को इंडिकेट करने के लिए हम एवरी का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में हम सीखेंगे आइदर और। ओके, ये आइदर और का मतलब क्या होता है कि दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन दो ऑप्शन में से हमें कोई भी एक चुनना है। तो आप चाय पीना पसंद करोगे या तो कॉफी। ओके, तो ये दो ऑप्शन है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम आइदर और का यूज करेंगे। अब ये दोस्तों आगे का वर्ड जो है आइदर और, वो आइदर और क्या है कि इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक। ओके, दो ऑप्शन दिए हैं लेकिन दोनों में से एक। ऐसा जब हमें कुछ सेंटेंस बनाना हो तो हम आइदर और का यूज करेंगे। वो इसमें एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है कि जो ऑप्शन होते हैं ना, वो ग्रामेटिकली पैरेलल होने चाहिए। ओके, वो ग्रामेटिकली पैरेलल होने चाहिए। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि वो तो या तो चाय लेगा या तो कॉफी लेगा। ओके, तो जो चाय के साथ है वो कॉफी आना चाहिए, या तो मिल्क आना चाहिए, या तो बॉर्नविटा आना चाहिए। वो चाय या कॉफी के साथ पैरोट या काऊ नहीं आना चाहिए। ओके, या तो पैरोट या काऊ की बात होती है तो अम्ब्रेला नहीं आना चाहिए ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन जो होते हैं वो ग्रामेटिकली पैरेलल होने चाहिए। ओके, ये इसका एक आइदर और का रूल है ये। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल के जरिए आपको सिखाता हूं कि दे विल गो आइदर दीव और गोवा। ओके, तो वो जाएंगे। ओके, या तो दीव जाएंगे या तो गोवा जाएंगे। तो ये सेंटेंस में ऑप्शन दिखाए गए हैं कि वो जाएंगे आइदर दीव और गोवा। ओके, तो यहाँ क्या है, जो ऑप्शन है ना वो दोनों भी सिमिलर टाइप के हैं। ओके, वो दोनों भी सिमिलर टाइप के हैं। अब मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं दोस्तों कि आइदर माय ब्रदर और पेरेंट्स। ओके, तो माय ब्रदर और पेरेंट्स ये लिविंग थिंग है। ओके, ये रिलेटिव है। ओके, तो आइदर माय ब्रदर और पेरेंट्स आर कमिंग, वो आ रहे हैं। मतलब कि या तो मेरा भाई आएगा या तो मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। ओके, कि या तो मेरा भाई आ रहा है या तो मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। तो दो ऑप्शन में से हमें एक चुनना होता है। अब इससे बिल्कुल विपरीत, इससे बिल्कुल उल्टा, नाइदर नॉर। ओके, नाइदर नॉर क्या होता है कि ये भी नहीं और वो भी नहीं। दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं काम करेगा, ये ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। ओके, मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों कि नाइदर माय ब्रदर नॉर माय पेरेंट्स आर कमिंग। ओके, मतलब कि मेरा भाई भी नहीं आ रहा है और मेरे पेरेंट्स भी नहीं आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज भी नहीं काम करेगी, वो चीज भी काम नहीं करेगी। ये रिलेटिव भी काम नहीं करेंगे, वो रिलेटिव भी काम नहीं करेंगे। ओके, ऐसा हमें सेंटेंस बनाने के लिए हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे। सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, नाइदर नॉर जो है वो सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसको हम डिटर्मिनर कहेंगे और इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। ओके, कि नाइदर नॉर। ओके, मतलब कि ये भी नहीं कि वो भी नहीं। अभी एक सेंटेंस और लेना चाहूंगा कि आई लाइक, ओके, नाइदर टी नॉर कॉफी। ओके, मतलब कि मुझे पसंद नहीं है। ओके, जो नाइदर आएगा उसमें नहीं ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि मुझे पसंद नहीं है, चाय भी नहीं और कॉफी भी नहीं। ओके, मतलब कि मुझे चाय भी नहीं पीनी है या मुझे कॉफी भी नहीं पीनी है। ऐसे सेंटेंस जब हमको बनाने होते हैं तो हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। ओके, तो ये है कंप्लीट यूज ऑफ नाइदर नॉर, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर भी बोलते हैं। तो अभी लास्ट में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको। ये जो आइदर और नाइदर नॉर होते हैं ना, ओके, ये जो आइदर और है और ये नाइदर नॉर है,
ये होते हैं वो दो नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि जैसे या तो राजू जाएगा या तो करण जाएगा, ओके, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। या तो राजू नहीं जाएगा और करण भी नहीं जाएगा, ये नाइदर नॉर से हम बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ओके। तो ये नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए हमें बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, ओके। अभी और क्या होता है कि ये वर्ब जो है उसको भी संकेत देते हैं कि आइदर यू कैन राइट और यू कैन टाइप, ओके। तो तुम या तो लिख सकते हो या तो टाइप भी कर सकते हो, या तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि नाइदर यू राइट नॉर टाइप, ओके। मतलब कि तुम लिख नहीं सकते हो, तुम टाइप भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो वर्ब है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव करने के लिए भी हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे या तो आइदर और का यूज करेंगे। अभी ये क्लोज क्या होते हैं दोस्तों, तो क्लोज ऐसा होता है कि जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं या तो पूरे सेंटेंस भी हो सकते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं या पूरे एक सेंटेंस भी हो सकते हैं। जैसे कि आइदर यू स्टडी हार्ड, ओके, ये एक क्लॉज है, ओके। ये इसको उपवाक्य भी बोलते हैं, ओके। आइदर यू स्टडी हार्ड और यू विल फेल, ओके। मतलब कि या तो तुम हार्ड स्टडी करो या तो तुम फेल हो जाओ, ओके। दूसरा भी लिखेंगे कि नाइदर यू स्टडी हार्ड नॉर यू फेल, हार्ड स्टडी नहीं करोगे तो यू विल फेल, तो आप फेल हो जाओगे। तो नाइदर नॉर जो है वो नेगेशन दिखाने के लिए यूज होता है और आइदर और जो है वो एफर्मेटिव में यूज होता है। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, ओके, जो कि आइदर और, नाइदर नॉर, ईच और एवरी जैसे शब्दों को हमने समझना होता है। दोस्तों अब हम सीखेंगे ये डिटरमिनर्स का पांचवा टाइप, ओके। फिफ्थ टाइप क्या है डिटरमिनर्स का, तो वो फिफ्थ टाइप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो है आर्टिकल्स, ओके। जनरली अब आपको सबको पता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन और दे, ओके, ये तीन हमारे आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल्स जो है वो एज ए डिटरमिनर भी काम करते हैं, ओके। मुझे सिर्फ यही बताना है कि आर्टिकल्स अपनी जगह पे तो ठीक है, लेकिन उसको जब हमें नाउन के आगे उसको प्रदर्शित करना है, उसको हमें नाउन के आगे यूज करना है, तो वो हमें एक डिटरमिनर के तौर पे भी दिखते हैं, ओके। तो मैंने ये आर्टिकल्स के एग्जांपल लिए हैं दोस्तों, वो एग्जांपल हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं मैंने। अ कैट इज ऑन द वॉल, ओके, मतलब कि बिल्ली जो है वो दीवार पर बैठी है, ओके। तो बिल्ली जो है वो दीवार पर है, ओके। तो ये जो अ है वो हमारा डिटरमिनर है, वो हमारा आर्टिकल है, और ये कैट है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, ओके। तो ये नाउन को इंडिकेट करने के लिए जो यूज हुआ है उसे हम डिटरमिनर भी कहेंगे, ओके। दूसरा एक सेंटेंस है दोस्तों, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ओके। मतलब आप हर रोज का एक सेब खाओगे तो वो आपको डॉक्टर से दूर रखेगा, ओके। तो ये जो एप्पल है वो एक नाउन है, ओके। और ये जो एन है वो हमारा एक आर्टिकल है, वो एज ए एक डिटरमिनर भी यहाँ पे यूज हुआ है। तो ग्रामर में जब भी ऐसा कुछ सीखना हो तो इसको आर्टिकल भी बोलेंगे, इसको डिटरमिनर भी बोलेंगे, क्योंकि ये नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। कैसी इंफॉर्मेशन देता है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कैट है वो ए कैट है, ओके। मतलब कि एक कैट है, एक बिल्ली है, वो एक बिल्ली की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए लगाया। एक एप्पल की बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे एन लगाया। अगर यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियां या बहुत सारे एप्पल्स होते तो मैं यहाँ पे ए या एन नहीं लगाता, ओके। तो ये क्या है कि वो जो नाउन है वो कितनी मात्रा में है उसे दर्शाने के लिए भी हम डिटरमिनर का यूज करते हैं, ओके। अभी द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, कि सूर्य जो है वो सृष्टि में एक ही है, ब्रह्मांड में एक ही है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे द लगाया है। तो द हमारा आर्टिकल है प्लस वो हमारा डिटरमिनर भी है, ओके। और सन हमारा नाउन है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, यानी कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है। तो द हमारा डिटरमिनर है और सन वो हमारा नाउन हो गया, वो हमारा सिंगुलर नाउन है, ओके। ये द जो है ना वो दोनों के साथ आ सकते हैं, कि प्लूरल नाउन के साथ भी आ सकते हैं
और सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है द, पर ये ए और एन है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के बारे में ही बात करेगा। ओके, ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के बारे में ही बात करेगा। तो इसके ही जैसा हम दूसरा डिटर्मिनर सीखने वाले हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ए एन और डी, उसमें ए और एन है वो एक की बात करता है। अभी हमारा जो सिक्स पार्ट है, ओके, वो है नंबर्स। तो नंबर्स भी एज ए डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। कैसे? नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 100 थाउजेंड्स, ओके, ये सभी नंबर्स वो हमारे डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। जैसे कि इसका हम एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। तो 2 बॉयज आर प्लेइंग, ओके, तो 2 बॉयज है, मतलब कि बॉयज जो है वो नाउन है और वो प्लूरल नाउन है। तो 2 बॉयज आर प्लेइंग मतलब कि 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो ये क्या नंबर इंडिकेट हुआ, और वो नंबर ने हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। ओके, ये नंबर ने हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो ये 2 है उसको हम नंबर्स भी बोलेंगे, उसको हम डिटर्मिनर भी बोलेंगे। ओके, इसको हम डिटर्मिनर भी बोलेंगे। और ये जो बॉयज है वो नाउन है और वो हमारा प्लूरल नाउन है। ओके, वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। तो 5 बॉल्स आर इन द बास्केट। ओके, मतलब कि जो बास्केट है उसमें 5 बॉल पड़े हैं। ओके, तो ये जो बॉल्स है वो हमारा एज इट इज नाउन है और वो प्लूरल नाउन है। ओके, नाउन तो है पर वो प्लूरल नाउन है। और जो 5 है वो हमारा नंबर्स है, एक नंबर है 5 और वो हमारा डिटर्मिनर है। तो ये जो नंबर है दोनों, ओके, अभी तीसरा मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों कि 2 cats आर प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, 2 बिल्लियां गार्डन में खेल रही है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे कि 10 cats। ओके, इसके बारे में 10 cats या तो 11 cats या तो 5 cats कुछ भी लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो नंबर्स हमारे डिटर्मिनर होंगे। ओके, 2 cats आर इन द गार्डन, वो डिटर्मिनर क्यों होंगे मैं वापस बता देता हूं। ये जो नाउन है वो नाउन को इंडिकेट करने के लिए हम डिटर्मिनर का यूज करते हैं। ओके, कि नाउन के आगे जो आता है उसके लिए हम डिटर्मिनर यूज करते हैं। तो ये जो 2 है वो हमारा डिटर्मिनर है और ये जो कैट है वो हमारा नाउन है। अभी उसके आगे मैं आपको ये बता दूं कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी डिटर्मिनर होते हैं। ओके, जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज होते हैं, जैसे कि whose है, which है। ओके, ये 2 वर्ड मैंने लिए हैं। तो ये जो यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जिसको कि इंट्रोगेटिव्स बोलते हैं, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो which और whose इसको हम एज ए डिटर्मिनर के तौर पे यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द भी हो सकते हैं। ओके, तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जो नाउन को इंडिकेट करता हो, जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, हमसे कितनी दूर है, वो हमसे कितनी पास है, वो कितनी मात्रा में है, हमारी है या किसी और की है, वो हमारी नहीं है, वो उसकी है, ऐसी चीजों को, ओके, तो ऐसी चीजों को जो इंडिकेट करता है, जो संकेत देता है, वो शब्द हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। जैसे कि विच बुक डू यू वांट। ओके, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, आपको कौन सी किताब चाहिए। ओके, तो ये जो विच है, ओके, ये बुक जो है वो हमारा नाउन है। बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन आपको इसमें से कोई भी एक किताब चाहिए, मतलब कि आपको कौन सी किताब चाहिए, तो ये हमारा नाउन है। और नाउन को मैंने इंडिकेट किससे किया? विच से। तो विच हमारा डिटर्मिनर है। ओके, विच हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। वैसे ही ये जो बैग है वो हमारा नाउन है। ओके, बैग हमारा नाउन है, पर मैंने पूछा कि ये बैग किसका है, तो बैग का रिलेटिव प्रोनाउन बन के आया है, तो मैं यहाँ पे इसको डिटर्मिनर बनाऊंगा। ठीक है, इसको एज ए डिटर्मिनर्स बनाऊंगा कि ये हमारा डिटर्मिनर है, ये वूस जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, और ये जो बैग है वो हमारा नाउन है। ओके, तो ये जो नाउन को इंडिकेट करते हैं, ये जो नाउन को संकेत देते हैं, ऐसे शब्दों को हम डिटर्मिनर के तौर पे यूज करेंगे। इसको हम डिटर्मिनर भी कहेंगे। और वूज है ना, वो वूज अभी इंट्रोगेटिव में यूज हुआ है, तो हम इसको इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर के तौर पे भी हम लेंगे। पर यही वूज को हम पजेसिव डिटर्मिनर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं कि ये वूज जो है वो किसी का पजेशन बताता है, यानी ये बैग किसकी है, तो इनडायरेक्टली वो पजेशन भी बताता है।
तो उसको एज ए पॉजेसिव डिटर्मिनर के तौर पे भी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन डिटर्मिनर्स के बारे में। आज हमने डिटर्मिनर्स का एक सेशन खत्म कर लिया है। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए सेशंस के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।